हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ एचटेट पीजीटी बायोलॉजी साइंस के लिए क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में हम कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और डायरेक्ट भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगर आपको पसंद आए तो आप बताना कि आपको और वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। तो आज हम हमारी फर्स्ट वीडियो शुरू करते हैं एचटेट पीजीटी साइंस के लिए। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हेट्रोसिस्ट आर द सेल प्रेजेंट इन, यानी कि हेट्रोसिस्ट क्या हैं, सेल्स हैं जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंदर, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के अंदर, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया एंड हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं। हेट्रोसिस्ट एक स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो कि प्रोड्यूस्ड की जाती हैं साइनोबैक्टीरिया के थ्रू। और साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेट्रोसिस्ट के फंक्शन। हेट्रोसिस्ट क्या करता है, सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हेल्प करता है। उसके बाद ये रिजर्व्स को स्टोर करता है, जो फिलामेंट्स हैं उनको ब्रेक करने में हेल्प करता है, स्पोरुलेशन के अंदर हेल्प करता है और स्टिमुलेट करता है ग्रोथ के अंदर। उसके बाद जो हेट्रोसिस्ट है वो एक स्पेशलाइज्ड सेल है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। और ये क्या करती है, एक माइक्रो एनएरोबिक इन्वायरमेंट को क्रिएट करती है, जो कि नेसेसरी होता है किसके लिए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए। किसके लिए ज़रूरी होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए ज़रूरी होता है। और ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म के लिए, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल नाइट्रोजन के अंदर। तो ये देखा हमने कुछ बेसिक हेट्रोसिस्ट का। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस के अंदर हमारा कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है हेट्रोसिस्ट का, तो जो हेट्रोसिस्ट है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, दोनों के अंदर क्या होती हैं, हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होती हैं, हेट्रोसिस्ट सेल प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है विच वन इज़ नॉट पार्ट ऑफ स्प्लाइजोसोम, यानी कि इनमें से कौन सा स्प्लाइजोसोम का पार्ट नहीं है। ऑप्शन है प्री mRNA, 5 टाइप ऑफ SNRNA, नॉन SNRNP, स्प्लाइसिंग फैक्टर एंड राइबोजाइम। तो यहाँ पे जो प्री mRNA है, 5 टाइप ऑफ SRNA है, नॉन SNRNP स्प्लाइसिंग फैक्टर हैं, ये किसके पार्ट हैं, ये पार्ट है स्प्लाइजोसोम के। एंड जो स्प्लाइजोसोम का पार्ट नहीं है वो कौन सा है, वो है राइबोसोम। राइबोसोम इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ स्प्लाइसोसोम। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है व्हाट इज़ द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ए हेल्दी इंडिविजुअल कार्डियक साइकिल, यानी कि यहाँ पे बोला गया है जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ब्लड की हेल्दी इंडिविजुअल कार्डियक साइकिल के अंदर क्या होती है। ऑप्शन हैं 70 ml, 5000 ml, 4 लीटर एंड 50 ml। तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो कितनी होती है, 70 ml होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है प्रिडिक्ट इफ ए प्रोटीन मॉलिक्यूल हैव ए सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स, व्हाट मे बी द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन जेनेटिक कोड ऑफ mRNA। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें अमाइनो एसिड के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। और यहाँ पे बोला गया है आपको एक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस दी गई है। तो यहाँ पे इनकी जेनेटिक कोड के अंदर सीक्वेंस क्या होगी, व्हाट मे बी द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन जेनेटिक कोड ऑफ mRNA। अब हम बात करते हैं जेनेटिक कोड होता क्या है। तो सबसे पहले जो जेनेटिक कोड है उसको हरगोविंद खुराना ने दिया था 1964 के अंदर। इन्होंने क्या बोला था कि जो एक मॉलिक्यूल है या फिर एक न्यूक्लियोटाइड है
वो क्या करेगा, 3 कोडोन से बना हुआ होता है, जैसे कि मिथ्योनिन, UAG, AUG, इनको क्या करेगा, कोड करेगा, एंड ये क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि ये क्या है, मिथ्योनिन है। उसके बाद जो जेनेटिक कोड है वो कहता है कि जो कोड है उसके अंदर कोई भी ओवरलैपिंग प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, वो नॉन एम्बिगुअस होना चाहिए, उसके अंदर पोलैरिटी है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम तक होनी चाहिए, उसके बीच में कोई भी कोमा कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके बीच में कोई भी एररनेस या डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, ऐसा जेनेटिक कोड के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस दे रखी है मिथ्योनिन, फिनाइल एनेलाइन एंड सेरिन की। इनमें से हमें बताना है कौन सा जो अमाइनो एसिड है वो कोड करता है इसको। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक टेबल दिखाती हूँ। तो ये टेबल है, इसको आप याद कर लेना। तो यहाँ पे मिथ्योनिन के लिए हमें जो दे रखा है वो है AUG। AUG किसको कोड करता है, मिथ्योनिन को कोड करता है। इसमें मैंने एक पहले बोला था AUG, UAG, तो AUG इसमें मिथ्योनिन को कोड करता है, एंड AUG, UAG और UGA इनको हम क्या करते हैं, स्टार्ट कोडोन के जैसे यूज़ करते हैं। तो इनमें से जो AUG है वो किसको कोड करता है, मिथ्योनिन को कोड करता है। तो ये हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद फिनाइल एनेलिन को कौन कोड करते हैं, ये है U, और U और C, ये क्या करते हैं, फिनाइल एनेलाइन को कोड करते हैं। फिर यहाँ पे हमें सेरिन का पूछा गया है। तो सेरिन का है UCU, UCC, UCA और UCG, ये किसको कोड करते हैं, ये करते हैं सेरिन को। तो अब हम हमारे यहाँ पे क्या देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। तो मिथ्योनिन का हमारे तीनों के अंदर दिया गया है AUG, तो फोर्थ ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, रोंग हो गया। उसके बाद हमसे यहाँ पे बोला गया है फिनाइल एनेलाइन के लिए। तो फिनाइल एनेलाइन के हमारे दो हैं, UUU और UUC, ये हमें ऑप्शन नंबर 2 और 3 के अंदर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी हमारे यहाँ पे रोंग हो गया। अब हम बात करते हैं सेरिन की। तो सेरिन का हमें कौन कौन से कोड हैं, UCU, UCC, UCA, UCG। तो इनमें से हमें जो कोड दिया गया है वो है UCU। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यानी कि म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू आर लोकेटेड विद इन द, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लाइनिंग ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, एंड ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो जो म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू हैं वो इन सभी के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, राइट आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल एज ए कैटालिटिक कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल। तो कौन सी मेटल्स हैं जिनको हम ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज़ करते हैं एज ए कैटालिटिक कन्वर्टर। ऑप्शंस हैं प्लेटिनम, प्लेडियम, रोडियम, एंड ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ये जो तीनों मेटल हैं इनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर एज ए कैटालिटिक कन्वर्टर। याद रखना, प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर के जैसे। फिर हमारे यहाँ पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीकार्पिक प्लांट, यानी कि इनमें से पॉलीकार्पिक प्लांट कौन सा है। ऑप्शंस हैं बैम्बू, सनफ्लावर, पी एंड पियर। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये स्लाइड देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट। तो मोनोकार्पिक प्लांट वो होते हैं जो अपनी लाइफ टाइम में, अपने लाइफ स्पैन में एक बार ही फ्लावर को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और पॉलीकार्पिक वो होते हैं जो बार बार क्या करते हैं, फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीकार्पिक बोलते हैं। ये जो मोनोकार्पिक वाले हैं ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के बाद क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, और ये बहुत सारे साल तक क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट बोलते हैं। मोनोकार्पिक के एग्जाम्पल हैं वीट एंड बैम्बू, पॉलीकार्पिक के एग्जाम्पल हैं मैंगो एंड एप्पल। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शंस के अंदर हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर हमें दिया गया है बैम्बू, सनफ्लावर, पी एंड पियर। तो जो बैम्बू, सनफ्लावर और पी हैं वो कैसे हैं, वो हमारे मोनोकार्पिक प्लांट हैं,
यानी कि ये एक बार फ्रूटिंग देने के बाद क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। हम देखते हैं ना, पी का भी एक सीज़न आता है, उसी के अंदर क्या होते हैं, मटर की ग्रोथ होती है, हम मटर खाते हैं, सब्जी बनाते हैं। सनफ्लावर भी एक टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, फ्लावरिंग आने के बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो जो पीयर है यानी कि जो नाशपाती होती है, जिसको हम नाशपाती बोलते हैं, वो क्या है, एक पॉलीकार्पिक प्लांट है जिसके अंदर क्या आती है, बार बार फ्रूटिंग आती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीकार्पिक प्लांट बोलेंगे। फिर हमारा आता है एरिल ईज। एरिल क्या है, ऑप्शंस है इंटेगुमेंट्री आउटग्रोथ है, आउटग्रोथ है फ्यूनिकल की, परसिस्टेंट न्यूसिलस, आउटग्रोथ ऑफ द माइक्रोपाइल। तो यहाँ पे जो एरिल है वो क्या है, एक इंटूगेमेंट्री आउटग्रोथ है, और जो फ्यूनिकल है उसकी क्या है, आउटग्रोथ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा क्या है, राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग इन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंट्रोड्यूस्ड नहीं किया गया है, यानी कि उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ऑप्शंस हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइटिकेल, डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन एंड जीन थेरेपी। तो यहाँ पे हमें पता है बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जीन थेरेपी इंट्रोड्यूस्ड की गई है। वो एक छोटे बेबी के अंदर डिजीज़ हो गई थी, स्किड हो गया था उसके अंदर, तो उसको क्या करने के लिए, क्योर करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। डीएनए वैक्सीन्स को बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या किया गया है, प्रोड्यूस्ड किया गया है। उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिससे क्या किया जाता है, बेबी को आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि वो कंडीशन उनको प्रोवाइड की जाती है एंड बेबी को क्या किया जाता है, मदर के वोम के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाता है। उनको हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो तीनों टेक्निक्स हैं हमारी, ये बायोटेक्नोलॉजी के हैं। और जो फॉर्मेशन ऑफ ट्राइटिकेल है, ये किसकी एप्लीकेशन नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के अंदर इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम बात करें इन बायोटिक इंट्रैक्शन अमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अमेंसिलिज्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक स्लाइड देखते हैं। कंपटीशन क्या होता है, जहाँ पे जो दोनों जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके ऊपर नेगेटिव अफेक्ट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपटीशन बोलते हैं। पैरासिटिज्म वो होता है जिसके अंदर एक स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव अफेक्ट होता है, एक के ऊपर नेगेटिव अफेक्ट होता है। अमेंसिलिज्म वो होता है जिसमें एक स्पीसीज पे नेगेटिव अफेक्ट होता है एंड एक स्पीसीज के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होता, उसको हम अमेंसिलिज्म बोलते हैं। प्रीडेशन में क्या होता है, एक स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव अफेक्ट होता है और एक स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव अफेक्ट होता है, उसको हम प्रेडिशन बोलते हैं। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, जो स्पीसीज हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करती हैं। कमेंसिलिज्म भी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। उसके बाद एक आता है सिम्बायोसिस, तो सिम्बायोसिस भी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है अमेंसिलिज्म का, तो जो अमेंसिलिज्म है वो क्या शो करता है, एक स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव अफेक्ट होता है एंड एक स्पीसीज के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, अमेंसिलिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा राइट आंसर है। फिर हम यहाँ पे बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ए लिविंग सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शंस हैं डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, वो कौन सा है जिसको रिक्वायर नहीं होती प्रेजेंस ऑफ ए लिविंग सेल मेम्ब्रेन की। तो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें जैसे डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं, किसको नहीं होती, डिफ्यूजन के नहीं होती। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है मटेरियल का फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ओस्मोसिस के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से ट्रांसफर होता है मॉलिक्यूल्स का, कंपोनेंट्स का, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एफ्लाटॉक्सिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय, एफ्लाटॉक्सिन को कौन प्रोड्यूस्ड नहीं करता। ऑप्शंस हैं पेनिसिलियम, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस एंड क्लर्डोनिया। तो यहाँ पे
जो क्लेविसेप्स और क्लेडोनिया है ये क्या नहीं करती, एस्परजिलस को प्रोड्यूस एफ्लाटॉक्सिन को प्रोड्यूस नहीं करती। उसके बाद जो पेनिसिलियम और एस्परजिलस हैं ये क्या करती हैं, एफ्लाटॉक्सिन को प्रोड्यूस करती हैं। मोस्टली एस्परजिलस का पूछा जाता है कि जो कौन सी एस्परजिलस है जो एफ्लाटॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है। तो वैसे तो बहुत सारी स्पीसीज हैं एस्परजिलस की जो कि एफ्लाटॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो है एस्परजिलस नाइगर जो कि क्या करती है, एफ्लाटॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है मल्टीपल अलील्स आर लोकेटेड ऑन। मल्टीपल अलील्स होता क्या है, तो ये कॉन्सेप्ट वैसे मैंने करा रखा है। और मल्टीपल अलील्स होते क्या हैं कि यहाँ पे एक से ज़्यादा वो क्या करने लगते हैं, शो करने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शंस दे रखे हैं, डिफरेंट लोकाई ऑन सेम क्रोमोसोम, रैंडमली ऑन द क्रोमोसोम, सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑन ए सिंगल क्रोमेटिड। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पे क्या होते हैं, जो मल्टीपल अलील्स हैं वो लोकेटेड होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नर्व सेल बॉडी, यानी कि इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है नर्व सेल बॉडी का। ऑप्शंस है निजेल्स बॉडी, सेंट्रियोल, लिपोक्रोम ग्रैनुल्स एंड माइलिन। तो यहाँ पे जो नर्व सेल बॉडी है उसका जो पार्ट नहीं है वो हमारा कौन सा है, वो है सेंट्रियोल एंड माइलिन। ये क्या नहीं है, हमारे नर्व सेल बॉडी के पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसमें से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्ब्यूमिन इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन का क्या रोल है, हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस के अंदर, इन्वॉल्व होता है डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर, इन्वॉल्व होता है ब्लड की क्लोटिंग के अंदर और हेल्प करता है कैरिंग CO2। तो ये क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को हेल्प करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंड प्रोडक्ट ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। इनमें से अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का कौन सा एंड प्रोडक्ट नहीं है। ऑप्शंस है पोरफायरिन, सेरोटोनिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन। तो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट नहीं है वो है इंसुलिन। बाकी पोरफायरिन, सेरोटोनिन और एड्रेनलिन हमारी अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू कार्टिलेजिनस कॉन्ड्रोसाइट्स फिशेज स्विम कॉन्टिन्यूसली, यानी कि वो जिनके अंदर कार्टिलेजेंस प्रेजेंट होते हैं वो फिशेज स्विम क्यों करती हैं कॉन्टिन्यूसली। ऑप्शंस हैं, अवॉइड करती हैं सिंकिंग को, ब्रीथ प्रॉपरली, दे आर प्रीडेशियस, दे आर कोल्ड ब्लडेड। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो सिंकिंग को क्या करती हैं, अवॉइड करती हैं, जिसकी वजह से जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या करती रहती हैं, स्विम करती रहती हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ओपेरोन, यानी कि इनमें से कौन से ओपेरोन्स हैं। तो ऑप्शंस हैं लैकोपेरोन, ट्रिप्टोफान ओपेरोन, अरेबिनोज ऑप्शन, अरेबिनोज एपेरोन, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ये तीनों ही क्या हैं, ओपेरोन्स मॉडल हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, एक साइड आपको कॉलम 1 के अंदर दे रखा है रोजी, एलाइजा, ROP, M5 सीमा। फिर इधर आपसे दे रखे हैं इनके ऑप्शंस जो कि आपको यहाँ पे करेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे हमें पता है रोजी क्या है, एक काऊ है जिसको बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस के थ्रू क्या किया गया था, प्रोड्यूस्ड किया गया था। एंड उसको प्रोड्यूस्ड क्यों किया गया था कि जो उसका मिल्क है उसकी जो क्वांटिटी है उसको एनहांस कर दे, उसका जो प्रोटीन कंटेंट है उसको एनहांस कर दे। तो रोजी को क्या किया गया था, प्रोड्यूस्ड किया गया था। तो यहाँ पे जो फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है। एलाइजा एक इम्यूनोलॉजी की टेक्निक है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्वेंट ऐसे, जिसमें हम क्या करते हैं, एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा राइट आंसर है। फिर आता है ROP। ये क्या होता है, कोड करता है, कोड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन प्लाज्मिड रेप्लिकेशन। ये क्या करता है, कोड करता है प्रोटीन के लिए जो कि इन्वॉल्व होता है प्लाज्मिड रेप्लिकेशन के लिए।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, सही ऑप्शन है। एम्फाइसीमा क्या है, एक एंटीट्रिप्सिन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे आता है टोर्जन